हाय इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ एन अपकमिंग हाईली सजेस्टेड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। बट प्लीज नोट दिस वीडियो इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन, नॉट फॉर मार्केटिंग और सेल्स। सेल्स ऑब्वियसली स्टार्ट होगा जब इस प्रोजेक्ट को यूपी रेरा का लाइसेंस मिल जाएगा। इस हाईली सजेस्टेड अपकमिंग प्रोजेक्ट की लोकेशन है वेव सिटी, NH24 गाजियाबाद। जो लोग वेव सिटी को जानते हैं, आई एम श्योर काफी लोग, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं हमारी वेव सिटी एज ए लोकेशन को तो जानते ही होंगे। पिछले 3-4 साल में वहां पे कायाकल्प हो गया टाइप, काफी साल लगे वेव सिटी को डेवलप होने में। बहुत पुराना लॉन्च था एज अ टाउनशिप, बट पिछले 3-4 साल में उसका जेन्युइनली टाइम स्टार्ट हो गया है, इस तरीके से मान सकते हैं। वेव सिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं अगर, तो टोटल लैंड एरिया इस टाउनशिप का 4400 एकड़ है। 4400 एकर्स का टोटल लैंड एरिया है वेव सिटी का। आप ऐसे अंडरस्टैंड करें, सेक्टर 150 नोएडा, टोटल सेक्टर का एरिया इज क्लोज टू 700 एकर्स, उससे ऑलमोस्ट 6 गुना बड़ा है। ये तो अपने आप में एक शहर है, सब कुछ ही वहां अंदर है, स्कूल्स, कमर्शियल, रिटेल, अभी और भी वहां पे काफी डेवलपमेंट्स आएंगी। फेज 1 जितना पार्ट वेव सिटी ने पोजेशन दे दिया है, जहां पे लोग रहते हैं, 7-8 सेक्टर्स हैं उसके अंदर। तो जब इतना बड़ा लैंड एरिया है तो ऑब्वियसली बात है कि सारी एम्यूनिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अंदर ही है, बड़ी रोड, खुला डुल्ला। प्राइमरली वहां पे वेव सिटी के अंदर आप देखेंगे अब तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है वो। अगर आप पहले गए थे, आप रिसेंटली में आपने नहीं देखा है तो एक बार आप वेव सिटी घूम के आइएगा। बहुत अच्छा डेवलपमेंट वहां पे इन लास्ट 3-4 इयर्स हुआ है। मेन NH24 पे है तो दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी है। हार्डली आप दिल्ली का बॉर्डर 25 से 30 मिनट में टच कर जाते हो वेव सिटी से। जैसा मैंने आपको बताया कि मेजरली वेव सिटी के अंदर प्लॉट्स हैं जिनका प्राइस आप अप्रोक्सीमेटली 80-90 हजार रुपए गज से लेकर 1,25,000 से लेकर 1,35,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, 1.5 लाख रुपए गज के भी रेट है ऑलमोस्ट, डिपेंडिंग ऑन प्लॉट की लोकेशन। और जिन सेक्टर्स का वेव ने भी पोजेशन नहीं भी दिया है, जो फेज 2 का पार्ट है, 8-9 सेक्टर से आगे तक के जो सेक्टर्स हैं, वहां पे जहां पे पर्चियों पे प्लॉट का ट्रांजैक्शन होता है, ना पोजेशन है ना उनका एग्रीमेंट हो सकता है, वहां पे भी प्राइस प्लॉट का इज क्लोज टू 70,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। और इस पूरी बेल्ट में, इनफैक्ट पूरे गाजियाबाद में, जैसा मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिमांड वर्सेस सप्लाई के कर्व को अंडरस्टैंड करके करें कि कहां पे, किस लोकेशन में, किस कैटेगरी ऑफ रियल एस्टेट की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो गाजियाबाद अगर आप पूरे को देखें, आप इंक्लूड कर लें राजनगर, कविनगर, जो ओल्ड गाजियाबाद का पार्ट है, या जो वैशाली, इंदिरापुरम, वसुंधरा या वेव सिटी, आप सबको अगर इंक्लूड करेंगे तो लग्जरी हाई राइज रेजिडेंशियल की सप्लाई बहुत कम है पूरे गाजियाबाद में। वेव सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लग्जरी रेजिडेंशियल के अंदर वेरिडिया, एक वेव ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आया था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2400 स्क्वायर फीट, 2385 स्क्वायर फीट टू बी एग्जैक्ट का 4 बेडरूम और एक 5 बेडरूम भी थे उसमें, डुप्लेक्स। उनका डेवलपर का कुछ टावर अभी लॉन्च करेंगे, वो धीरे धीरे ओपन करता है वेव, उसका सेल करने का तरीका अलग है। 2-3 टावर पहले एक बार में लॉन्च करेगा, फिर उसके बाद 2-3 टावर और लाएगा प्राइस इंक्रीज कर करके। तो जो टावर्स जितना उन्होंने लॉन्च किया हुआ है वो सारा सोल्ड आउट है। जो टावर वेव ग्रुप अभी लॉन्च करेगा वेरिडिया का, जो नहीं जानते वेरिडिया को, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अंदर 2 करोड़ का प्राइस आएगा फॉर दिस 2385 स्क्वायर फीट 4 बेडरूम। और वेरिडिया का जो पार्ट डिलीवर्ड है, जो बिका हुआ है, जो 1-2 टावर्स का पोजेशन जस्ट होने वाला है, उसके अंदर इस सेम साइज का रीसेल प्राइस इज क्लोज टू 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 65 लाख रुपए। इकलौता लग्जरी प्रोजेक्ट जो वेव सिटी के अंदर है वेरिडिया, प्राइस पर स्क्वायर फीट इन रीसेल इज क्लोज टू 10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। और सबसे मजे की बात ये, इनफैक्ट मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में, अब ध्यान भी नहीं मुझे कौन सी वीडियो में, मैंने एक बार बोला भी था कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को जानते हैं जहां पे डेवलपर के प्राइस से रीसेल के अंदर प्राइस ज्यादा महंगा है। जो लोग गाजियाबाद ऐसा सिटी को जानते हैं, जो यहाँ की रियल एस्टेट को जो थोड़ा बहुत जिन्होंने फॉलो किया है, वो जानते होंगे कि गाजियाबाद का रियल एस्टेट मार्केट काफी मैच्योर है। यहाँ के इन्वेस्टर को अपनी खरीदी हुई चीज की वैल्यू जेन्युइनली पता होती है। जैसे नोएडा और गुड़गांव में क्या होता है, डेवलपर का प्राइस है 2 करोड़ रुपए, तो रीसेल हो रहा होगा 2.25 करोड़ में, चाहे वो इन्वेंट्री जो डेवलपर के पास है उससे बेटर प्लेस्ड हो, जल्दी पोजेशन हो, पूल फेसिंग हो, पार्क फेसिंग हो, कॉर्नर का अपार्टमेंट हो, और डेवलपर अपना फ्लैट टॉप फ्लोर का बेच रहा होगा 2 करोड़ का, फिर भी बेटर यूनिट रीसेल में 2.25 करोड़ की हो रही होगी। क्योंकि ये तो इन्वेस्टर जो रीसेल कर रहा है वही अपनी प्रोजेक्ट, उसी को अपनी इन्वेंट्री का, उसी को अपने यूनिट का, उसी को अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं पता होता कई बार। लेकिन गाजियाबाद के अंदर उल्टा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको वेरिडिया का एग्जाम्पल बताया कि फ्रेश में डेवलपर के प्राइस से एक्सपेंसिव रीसेल का प्राइस है। वेव सिटी के अंदर नोएडा का वन ऑफ द टॉप डेवलपर का एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि गाजियाबाद के अंदर जेन्युइनली लग्जरी की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। काफी लोग हैं गाजियाबाद में
जो बहुत अच्छे पैसे वाले भी हैं, जिनको लग्जरी इस तरह के अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो गाजियाबाद को छोड़ के नोएडा या गुड़गांव नहीं जाना चाहते, वो गाजियाबाद में रहना चाहते हैं। जिस डेवलपर का ये प्रोजेक्ट आने वाला है उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है डिलीवरीज। उनके साथ के उनके टाइम के जो आधे से ज़्यादा डेवलपर्स थे या तो वो जेल में है या उनकी दुकान बंद हो चुकी है, लेकिन इस डेवलपर ने अच्छे टाइम में बुरे टाइम में सारा टाइम क्रॉस करके काफ़ी एजिटेशन, फार्मर्स एजिटेशन, बहुत चीज़ें हुई हैं पिछले 15 साल में नोएडा में स्पेसिफिकली, लेकिन इस डेवलपर ने सारे प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी की है। नोएडा एक्सटेंशन का सबसे महंगा रेडी टू मूव इन सोसाइटी एसी डेवलपर की है। कई लोग इस डेवलपर को अफोर्डेबल से लिंक कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि इनका लग्जरी में पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनके लास्ट के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जेपी ग्रीन्स में, ग्रेटर नोएडा में, आप देखें वो किस कैटेगरी के हैं, किस प्राइसिंग के हैं। ऑल्दो सोल्ड आउट हो गए वो जितना पार्ट उन्होंने ओपन किया था सेकंड प्रोजेक्ट का ट्रिसेंटो, और आइलैंड्स जो इनका पहले प्रोजेक्ट आया था उसका क्या प्राइस था आइलैंड्स का लॉन्च पे, अब रीसेल के अंदर क्या प्राइस है, किस तरह का प्रोजेक्ट वो डेवलप कर रहे हैं। और इनफैक्ट मलबरी मैंशन जो नोएडा एक्सटेंशन क्या पूरे नोएडा क्या ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। इनके लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी आप देखें पहले। सो कमिंग बैक टू दिस अपकमिंग प्रोजेक्ट, वेव सिटी की मेन रोड पे 3 साइड ओपन ऑलमोस्ट 12 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल, ऑलमोस्ट 1200 यूनिट्स। रेरा एक्सपेक्टेड है इस प्रोजेक्ट का इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स विल बी 4 and 5 बेडरूम अपार्टमेंट्स। अभी वो सिर्फ 4 बेडरूम ओपन करेंगे, ऑलमोस्ट 300-400 अपार्टमेंट्स ओपन करेंगे इन द फेज 1, जिसके अंदर टेंटेटिव साइजेस विल बी 2200 स्क्वायर फीट फॉर 4 बेडरूम, ऑलमोस्ट 2800 स्क्वायर फीट के आसपास का 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम, और ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम प्लस स्टडी रूम प्लस सर्वेंट रूम। सो सिर्फ 4 बेडरूम्स हैं इसमें, प्लस एक आइकॉनिक टावर वो इन फ्यूचर लॉन्च करेंगे जिसका टेंटेटिव साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 5000 स्क्वायर फीट। लग्जरी फसाड होगा इस प्रोजेक्ट का, ऑलमोस्ट 30-32 फ्लोर की टोटल हाइट होगी बिल्डिंग की, ऑलमोस्ट 60-65 हजार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, ऑल दी लग्जरी, ऑल दी प्रीमियम एमिनिटीज। अपार्टमेंट के साथ भी सारी फर्निशिंग्स इंक्लूडेड होंगी, एसीज, मॉडुलर किचन, इटालियन मार्बल, वार्डरोब, मेजरली सब कुछ आपको फ्लैट में डन अप मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे कॉन्फ्लुएंस। जो लोग नहीं जानते हैं कॉन्फ्लुएंस को, गोदरेज के भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने पास में डिजाइन किए हैं, क्लियो काउंटी, काउंटी 107, आईवी काउंटी, काउंटी के तो मेजरली सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, गुलशन डायनेस्टी, इनफैक्ट एज दिविनो, ओमैक्स, चांदनी चौक, काफ़ी अच्छे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर इसी आर्किटेक्चरल फर्म ने डिज़ाइन किए हैं। थीम बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा ये, न्यूयॉर्क थीम, मैनहट्टन थीम टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा। जैसे क्लियो काउंटी सेक्टर 121 नोएडा वाला जो प्रोजेक्ट है वो इजिप्शियन थीम पे है, और ये जो थीम बेस्ड वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत अंडररेटेड है। जो लोग क्लियो काउंटी को जानते हैं, देखा है जिन्होंने, आपको हर जगह से वहाँ पे इजिप्शियन थीम वाली वाइब भी आती होगी, चाहे आप क्लब हाउस जाएंगे, चाहे आप ओवरऑल बिल्डिंग के फसाड को देखेंगे, तो एक वाइब क्रिएट होती है एक थीम से। जैसा मैंने आपको बताया कि एक जो थीम को प्रमोट करने का जो डेवलपर है वो उसको बहुत अंडररेटेड रह गया, ये अभी बहुत अच्छे तरीके से थीम को प्रमोट नहीं कर पाया कोई डेवलपर। जैसे माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया, लोगों ने अंडरस्टैंड किया, तो एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स को भी अभी मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया है। लेकिन एनी विच वेज ये प्रोजेक्ट अच्छा थीम बेस्ड, न्यूयॉर्क थीम बेस्ड टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा। सो लॉन्च प्राइस ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी क्लोज टू 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस। प्री लॉन्च प्राइस विल बी क्लोज टू 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट विद दिस काइंड ऑफ एमिनिटीज इनसाइड द अपार्टमेंट, आउटसाइड द अपार्टमेंट। 7,500 रुपये फुट का प्राइस बहुत जेन्युइन है, प्लस अदर चार्जेस इसमें के अंदर कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, PLC, सारे अगर हम चार्जेस मिला लेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस आएगा ऑल इंक्लूसिव। पास में ATS होमक्राफ्ट का फ्लोरल पाथवेज प्रोजेक्ट है NH24 में, ऑल्दो एक टाउनशिप का पार्ट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सोसाइटी है। वहाँ पे आप देखें क्या प्राइस है। आदित्य वर्ल्ड सिटी वेव सिटी के बगल में एक छोटी तो नहीं, ऑलमोस्ट 180 एकड़ की है वो भी, बट वेव सिटी के आगे छोटा एक टाउनशिप है। आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर VVIP नमा करके एक प्रोजेक्ट आया था, सनफ्लावर डेवलपर का एक प्रोजेक्ट आया था, वो देखें कि किस प्राइस का है। सो इन शॉर्ट हमें एज इन्वेस्टर ये मतलब होना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, कहाँ पे हमें शॉर्ट दिख रहा है कि हमें डिलीवरी भी टाइम पे मिलेंगी, जो कमिट किया जा रहा है वो मिलेगा, प्राइस हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का ग्रो होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा 2x हो जाएगा बाय द टाइम इट गेट्स डिलीवर्ड। तो हमें नोएडा और गुड़गांव हम प्राइमरली वैसे हम प्रमोट करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैं इतना हाईली सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इसका जो प्राइस आया है ना वो बहुत जेन्युइन है। पास में इस डेवलपर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनका लास्ट लग्जरी प्रोजेक्ट था, आप देखें कि किस प्राइस में प्री लॉन्च में आया था, आज की तारीख में रीसेल में क्या प्राइस है। तो ये 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस प्लस अदर चार्जेस, अगर हम 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट मान लें टोटल, हमें 16-17 रुपये पर स्क्वायर फीट ये पोजीशन तक हो ही जाएगा। तो हमें तो ये देखना है कि कहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट डबल फॉर श्योर हो,
तो हमें यहाँ दिख ही रहा है कि यहाँ पे जिस प्राइस पे ये प्री लॉन्च में ला रहे हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि गाजियाबाद में लग्जरी की डिमांड है और सप्लाई नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये कि इस इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर जो 5000 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट लाएंगे, जो इन फ्यूचर 12-12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में लॉन्च करने का प्लान है इनका, तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास का अगर वो अपार्टमेंट सेल करेंगे तो वो उसको तो जस्टिफाई करेंगे ही ना, उस बायर को, उस इन्वेस्टर को। 6 करोड़ का फ्लैट जब ये सेल करेंगे, 5 करोड़ का, 5.5 करोड़ का, 6 करोड़ का, जब भी वो ओपन करेंगे, तो टोटल जो सोसाइटी डेवलप करेंगे वो तो उसी के हिसाब से करेंगे ना, उस 5000 स्क्वायर फीट वाले के बायर के हिसाब से ही करेंगे। जैसे मैं बार बार क्लियो काउंटी से लिंक करके आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे क्लियो काउंटी में क्लियो गोल्ड है, 4500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, बड़े अपार्टमेंट है, तो सोसाइटी 4500 स्क्वायर फीट वाले को जस्टिफाई करने के हिसाब से बनाई गई है। आपने वहां पे चाहे 1350 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लिया है क्लियो काउंटी में, लेकिन एमिनिटीज तो आप 4500 स्क्वायर फीट वाले एंजॉय कर रहे हैं ना। सिमिलरली जैसे एज 13 आया, एज 13 के अंदर जिसने 1770 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लिया यमुना एक्सप्रेसवे पे, वहां पे इन फ्यूचर ड्यूप्लेक्स पेंट हाउसेस भी आएंगे बड़े साइजेस के, तो सोसाइटी तो उनके हिसाब से भी बनाई जाएगी, लग्जरी एमिनिटीज उनके हिसाब से बनाई जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो ओवरऑल सोसाइटी का ऑरा और जो लग्जरी होगी वो उस 5000 स्क्वायर फीट वाले आइकॉनिक टावर वाले अपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली होगी। सो टू समराइज, बढ़िया लोकेशन, डिमांड एंड सप्लाई के बीच का डिफरेंस, अच्छा टॉप डेवलपर विद लॉट ऑफ क्रेडिबल डिलीवरीज, लग्जरी का अपना बैकग्राउंड, नो 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट, ओनली 4 बेडरूम से स्टार्टिंग, प्राइस पर स्क्वायर फीट 7,500 रुपए, बेसिक प्राइस इज वेरी गुड, सारी फर्निशिंग्स इंक्लूडेड, ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज। तो मेरी तरफ से ये एक हाईली सजेस्टेड प्रोजेक्ट रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जब रेरा आएगा तभी बुकिंग्स एक्चुअल स्टार्ट होंगी, तभी सेल स्टार्ट होंगी, लेकिन इसके आगे के प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमें व्हाट्सएप जो इंटरेस्टेड हैं हमें कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।